आज हम लोग बोलेंगे बाजार क्या है, विपणन कार्य क्या होते हैं और लिविंग लागत क्या होती है, लिविंग इंडेक्स लागत क्या होती है। देखो बाजार क्या है, तो बाजार से अभिप्राय किसी स्थान से होता है जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी वस्तु ली जाती है, बेची जाती है। जैसे बिग बाजार दिल्ली में, चांदनी चौक मुंबई में फैशन स्ट्रीट है। बाजार किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है कि एक स्थान तक सीमित हो जाए। साथ में क्रेता और विक्रेता, लेने वाले देने वाले के व्यक्तिगत संपर्क के बिना बाजार का अस्तित्व ही नहीं है। जब बेचने वाला नहीं होगा, खरीदने वाला नहीं होगा, तो क्या बाजार का अस्तित्व होगा। बाजार से अभिप्राय किसी दिए गए क्षेत्र में उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा वस्तुओं के क्रय और विक्रय के लिए क्रेता व विक्रेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। बाजार के लिए संपर्क आवश्यक नहीं है। क्रेता विक्रेता अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से अपने व्यापार को चला सकते हैं। जिस भी प्रकार क्रेता और विक्रेता संपर्क में आए तो ऐसे वस्तुओं सेवाओं का मुद्रा के लिए विनिमय करते हैं। इस प्रक्रिया में जिन वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार किया जाता है उन वस्तुओं सेवाओं की कीमत और मात्रा का निर्धारण भी हो जाता है। देखिए बाजार की विशेषता क्या है। वस्तु और कोई वस्तु होनी चाहिए जिसकी मांग की जा रही है, जिसका विक्रय हो रहा हो। क्रेता और विक्रेता अर्थात वस्तु के क्रेता विक्रेता होना चाहिए। संपर्क यानी क्रेताओं और विक्रेता के बीच संपर्क होना चाहिए। विपणन क्या है। देखिए विपणन को शुरुआती दौर में सिर्फ वस्तुओं के क्रय विक्रय तक सीमित माना जाता था। जैसे जैसे बाजार में परिवर्तन आया इसकी नई अवधारणा बनी। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करना है जो उत्पादक से उपभोक्ता के बीच वस्तु और सेवाओं के प्रवाह का नियमन करती है। पायले के अनुसार विपणन में क्रय विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। व्हीलर ने कहा विपणन उन समस्त साधनों व क्रियाओं से संबंधित है जिनसे वस्तुएं और सेवा उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। ये आपकी नवीन परिभाषाएं हैं, इनको याद कर लेना इम्पॉर्टेंट है। विपणन को अच्छे से समझने के लिए इससे जुड़े अन्य शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। बाजार, इच्छाएं, आवश्यकताएं। ये देखिए विपणन की विशेषता क्या है। आवश्यकता व अपेक्षा है। विपणन ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति व समूह को उनकी अपेक्षाओं से अवगत करा के उसे क्रय करने में सहायता कराती है। जो भी उसकी अपेक्षा है उससे अवगत कराएगी और उसको क्रय करने में सहायता करेगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की आवश्यकता रखता है, जब तक वह पूर्ण ना हो जाए तो वह असंतुष्ट रहता है। जैसे हमें किसी चीज़ की नीड है, तो जब तक हमें वो मिल नहीं जाएगी क्या हम असंतुष्ट रहेंगे, हम परेशान रहेंगे और उस वस्तु की जानकारी इकट्ठा करते रहेंगे। अपेक्षाएं मानव की आधारभूत इकाई हैं। अपेक्षाएं हैं जो आवश्यकताओं में परिवर्तित होती हैं, परंतु सभी अपेक्षाएं आवश्यकताओं से परिवर्तन नहीं होता। जितनी परिवर्तित होती है उसमें विपणन का महत्वपूर्ण सहभागिता होती है। ये मानवीय प्रक्रिया है। विपणन की गतिविधि मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए किया जाता है। साथ ही वर्तमान में इसमें बहुत से उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा है। सृजनात्मकता। विपणन सृजनात्मक क्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की सृजनात्मक क्रियाएं की जाती हैं। उत्पाद रूप सर्जन, मूल उपयोगिता, ज्ञान उपयोगिता इसमें होती है। स्थान सृजनात्मकता, स्वामित्व सृजनात्मकता, विनिमय विपणन का आधार है। विपणन विज्ञान और कला दोनों है। विपणन विक्रय से भिन्न है। क्या विक्रय से भिन्न होता है। गतिशील प्रक्रिया है आपकी विपणन। स्वाभाविक प्रक्रिया है। विभिन्न क्रियाओं का समायोजन होता है इसमें। उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है। अब हम लोग समझ लेते हैं विपणन के कार्य क्या हैं। तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग विपणन अनुसंधान संबंधी कार्य। देखिए बाजार संबंधी अनुसंधान। इस कार्य में विपणन के अंतर्गत बाजार संबंधी संपूर्ण शोध किया जाता है। मार्केट का संपूर्ण खोज की जाती है, शोध किया जाता है। कौन सी वस्तु का विक्रय किस गुणवत्ता पे है, किस मूल्य में हो रहा है, कौन सी नई तकनीक का प्रयोग हो रहा है, ये सब उपभोक्ता अनुसंधान। उपभोक्ता की आवश्यकताओं का संपूर्ण शोध इस कार्य के अंतर्गत किया जाता है। प्रतिस्पर्धा अनुसंधान। बाजार में पहले से उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेताओं का ज्ञान लेना कि किस गुणवत्ता और किस मूल्य में वस्तु उपलब्ध करवा रही है। उत्पादन संबंधी विपणन कार्य। तो उत्पादन नियोजन। उत्पाद किस गुणवत्ता किस मूल्य में उत्पादित किया जाए, उत्पाद की प्रकृति विशेषता क्या क्या होगी, यह तय करना भी विपणन की
प्रक्रिया है। बाजार अनुसंधान के आधार पर ये जानकारी एकत्र की जाती है। श्रेणीकरण व विविधीकरण। उत्पादक को उत्पाद के श्रेणीकरण विधिकरण पर ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका उत्पाद आपके प्रतिस्पर्धा से अच्छा होना चाहिए, तभी उपभोक्ता उसे क्रय करेगा। प्रमापीकरण। वस्तु के उत्पाद के प्रमाप सुनिश्चित पहले किए जाते हैं। किस परिणाम या गुणवत्ता की वस्तु का उत्पादन करता है। अपनी गुणवत्ता की पहचान बनाने के लिए उत्पादक सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले गुणवत्ता प्रमाण पत्र भी लेता है। भंडारण क्या है? बाजार में क्रय विक्रय बाजार में उत्पन्न होने वाली मांग के अनुरूप चलता है। उत्पादक मांग के आधार पर क्या करता है? पूर्ति करता है। पर क्या होता है, कभी कभी मांग में एकदम से कमी आने पर वह अतिरिक्त उत्पादित वस्तुओं का भंडारण कर लेता है ताकि मांग बढ़ने पर समय से उपलब्ध कराया जाए। पैकेजिंग क्या है? देखिए, पैकेजिंग का अर्थ है वस्तु को सुरक्षित रखना, जिसे बाह्य आवरण का रूपांकन कहा जाता है। मूल्य संबंधी विपणन कार्य क्या है? मूल्य निर्धारण करना। उपभोक्ता जिस राशि का भुगतान कर सकती है, उत्पाद या सेवा का क्रय कर सकता है, उस वस्तु को क्या कहा जाता है? मूल्य कहा जाता है। मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ। विपणन का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि मूल्य किस विधि के आधार पर निर्धारित किया जाए। प्रतिस्पर्धा के मूल्यों का ध्यान रखते हुए अपने उत्पाद के मूल्यों को रणनीतियों का निर्धारण करना भी आवश्यक है। भौतिक वितरण संबंधी वितरण कार्य। तो भौतिक वितरण साधन निर्णय। किसी भी समान उत्पाद के उपभोक्ता विभिन्न स्थानों से दूर दूर तक फैले हैं, इसलिए उन तक उत्पाद पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि उत्पादन के अनुरूप उनकी खपत हो सके। जैसे केरल में बनने वाली कॉफ़ी पूरे भारत में पहुंचाई जाती है। वस्तु के भौतिक वितरण के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आदेश प्राप्त करना। भौतिक वितरण के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं के विभिन्न स्थानों में भेजने वाली मात्रा की जानकारी रखना ताकि उसके अनुसार उतनी मात्रा उस क्षेत्र में भेजी जा सके। बाजार विविधीकरण। इसका अर्थ होता है विभिन्न उपभोक्ताओं को आवश्यकता और मांग के आधार पर बाजार को विभिन्न भागों में बांटना। संवर्धन संबंधी विपणन कार्य। इसमें आता है प्रचार निर्णय। प्रचार करने संबंधी निर्णय प्रचार संबंधी अनुसंधान को आधार माना जाता है। वस्तु विविधीकरण को भी आधार बना के क्या किया जाता है? निर्णय किया जाता है। प्रचार साधन निर्णय। संवर्धन किस साधन द्वारा किया जाए, ये निर्णय भी विपणन का कार्य होता है। संवर्धन तो समाचार पत्र पत्रिकाएं टेलीविजन रेडियो व्यक्तिगत विक्रय में भी किसी भी साधन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रचार किया जाए। विपणन प्रबंधन संबंधी कार्य। तो नीति निर्धारण करना। वस्तु के उत्पादन से लेकर वस्तु ग्राहक संतुष्टि तक के लिए नीतियों का नियोजन करना कार्य विपणन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। संगठन स्थापना। विपणन कार्य को पूर्ण करने के लिए उचित विपणनकर्ताओं की पूर्ति करना, उसके लिए आवश्यक अन्य जोड़ी चीजों को संगठित करना। संस्था में एक विपणन संस्थान की स्थापना कर उसके द्वारा अन्य विभागों के साथ तालमेल रखने का कार्य। जोखिम वहन करना। उत्पाद को विपणन में विभिन्न कठिनाइयों और जोखिम का सामना करना पड़ता है। मांग की कमी होने पर, माल के क्षतिग्रस्त होने पर, वस्तु का अप्रचलन होने पर। क्रियान्वयन पर्यवेक्षण और नियंत्रण। विपणन प्रबंधक द्वारा बनाई गई रणनीतियों का समय से क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। वे क्रियान्वित हो रही हैं या नहीं, इसके लिए पर्यवेक्षण जरूरी है। कहीं कोई त्रुटि मिलने पर उसको नियंत्रित करना भी क्या है? विपणन का आवश्यक कार्य है। वित्त प्रबंधन। वित्त किसी भी संस्था का सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है। उपकरण, कच्चा माल, परिवहन, उत्पादन आदि के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। विनिमय कार्य क्या है? विक्रय। इस प्रक्रिया में विपणनकर्ता अपनी वस्तुओं और सेवाओं को ग्राहक को हस्तांतरित कर देता है। जो ग्राहक है उसको दे देता है, जिसके लिए विक्रय नियम और नीति बनाना, विपणनकर्ताओं की नियुक्ति, मूल्य सूची निर्माण, वस्तु सूची निर्माण, मध्यस्थों की नियुक्ति आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। संकलन कार्य क्या है? उत्पादन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे आपका कच्चा माल या बने हुए छोटे पुर्जे, मशीन आदि। इनका क्रय सही मूल्य पर करने का कार्य भी विपणन के अंतर्गत आता है। क्रय कार्य। उत्पादन के लिए आवश्यक साधनों का क्रय इस कार्य में सम्मिलित होता है, जैसे कच्चा माल, मशीनें आदि। अब लिविंग की लागत क्या होती है? तो रहने की लागत आप आवास, भोजन, गैस, भोजन
कपड़े और रोज़मर्रा की वस्तुओं के लिए भुगतान करते हैं। यह एक उपयोगी माप है जो आपको स्थानों और समय के बीच खर्चों की तुलना की अनुमति देती है। कई स्रोत आपके रहने की लागत का अनुमान लगाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक सूचकांक है, इसके लिए आपकी विशिष्ट व्यय अधिक या कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक हथौड़ा है तो गैस की कीमत अधिक होगी। यदि आपके पास एक प्रियस है, लेकिन ये लागत में जीवित अनुमान तुलना के लिए उपयोगी उपकरण है। ये कैसे हैं? तो एजेंसियों, वस्तुओं, सेवाओं के प्रतिनिधि नमूने के लिए कीमतें ढूंढकर जीवन की लागत की गणना करते हैं। जो एजेंसी होती हैं वस्तुओं और सेवाओं के प्रतिनिधि के नमूने के लिए कीमतें ढूंढकर, जो कीमत होती है उसे ढूंढकर जीवन की लागत की गणना करते हैं, तब इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक वर्ष में किसी व्यक्ति के बजट का कितना हिस्सा उपभोग में हुआ। बजट का कितना हिस्सा उपभोग में हुआ। एक पोशाक की तुलना में 1 गैलन दूध की कीमत बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक साल में भोजन की कीमत कपड़ों से ज़्यादा होती है। इसलिए प्रत्येक आइटम की कीमत एक विशिष्ट परिवार के बजट के लिए इसके महत्व को ध्यान रखते हुए है। एक और अधिक गहन उदाहरण संग्रही सरकार की मुद्रास्फीति की आधिकारिक माप है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अमेरिकी श्रम विभाग ये सब सेवाओं की कीमतों को मापता है, तब यह वस्तुओं को तौलता है जिसके अनुसार वो परिवार के नमूनों का उपयोग करता है। सीपीआई में आयकर शामिल नहीं है, लेकिन बिक्री कर शामिल है। विभिन्न सीपीआई डाटाबेस है जिनका उपयोग किया जाता है। सीपीआई सभी शहरी उपभोक्ता डाटाबेस आमतौर पर एक हैं जो सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। कास्ट ऑफ लिविंग तुलना और सूचकांक। मापक सूचकांक आमतौर पर तुलना के लिए आधार रेखा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। एक कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको अपने वर्तमान स्थान और किसी अन्य क्षेत्र में रहने वाले की लागत के बीच अंतर का प्रतिशत देता है। आपके रहने की लागत आपके आधार रेखा है, यानी आप जहाँ रह रहे हो उसकी लागत क्या है? आपका बेस है। यदि आप कार या सेवानिवृत्ति के लिए किसी अन्य क्षेत्र में जाने का विचार कर रहे हैं तो लागत की तुलना करना उपयोगी है, क्योंकि उस स्थान के आधार पर लागत अलग अलग होगी। ये नहीं कि एक स्थान की लागत अलग होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की तुलना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करते समय यह विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह एक तुलना के लिए क्षतिपूर्ति करता है। विनिमय दर अंतर आपके क्षेत्र में रहने की लागत तुलना का सूचकांक होगा। यदि आपको यात्रा करते समय, चलते समय अपने समान भुगतान पर एक समय के लिए रहना पड़ता है, तो यदि आप अधिक क्षेत्र में रहते हैं तो आप ओवर बजट समाप्त कर सकते हैं। रहने की लागत क्या है? अधिकांश कास्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेटर आपको अपने स्थान किसी अन्य के बीच प्रत्यक्ष डॉलर के लिए डॉलर की तुलना देते हैं। आप अपने वेतन दर्ज करते हैं और बताते हैं कि नए स्थान पर रहने के समान मानक के लिए आपको क्या कमाने की आवश्यकता होगी। कई लोग यह भी कहते हैं कि विभिन्न श्रेणियों जैसे आवास, भोजन, गैस के लिए इसकी लागत क्या होगी। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि नमूने के आधार पर अनुमान है, इसलिए आपके रहने की विशेष लागत डिफरेंट हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ कैलकुलेटर हैं, देख लीजिए। बैंक दर, CN मनी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये सब उसके दर है। यूएस स्टेट का विभाग आपको रहने के लिए सबसे अच्छी जगह निर्धारित करने में मदद करता है। विभिन्न प्रकार के संसाधनों के लिंक भी प्रदान करता है। यह तुलना करने के लिए एक से अधिक कैलकुलेटर का उपयोग करने के लायक हो सकता है और विभिन्न खर्चों के लिए कई कैलकुलेटर को साझा नहीं किया जा सकता। ये आपको बताएंगे दुनिया में उच्चतम और न्यूनतम लागत वाले कौन कौन से देश हैं। ये मतलब लिविंग लागत क्या है कि आप कहीं रह रहे हो तो उसमें कितनी लागत लग रही है। अगर आप देश में रह रहे हो, विदेश जा रहे हो, तो उसकी जो लागत होगी ना वो अलग होगी। तो लिविंग लागत इंडेक्स यही है कि अलग अलग जगहों पे लिविंग लागत जो इंडेक्स होता है, रहने की जो लागत होती है वो अलग अलग होती है।